डलास टेक्सास के फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च के मंच से यह है डॉक्टर रॉबर्ट जेफरस के साथ पाथवे टू विक्ट्री। नमस्ते, मैं रॉबर्ट जेफरस हूं और पाथवे टू विक्ट्री में आपका स्वागत है। हर मसीही माता पिता अपने बच्चे को यीशु मसीह के साथ अपना व्यक्तिगत रिश्ता विकसित करते हुए देखना चाहते हैं। तो माता पिता अपने बच्चों को विश्वास से दूर करने के बजाय उसकी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं? खैर, आज मैं सफलता शब्द को एक प्रथम अक्षरी सूत्र के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा हूं। इसका प्रत्येक अक्षर एक सफल माता पिता बनने की 7 कुंजियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। ये समय की कसौटी पर खरे उतरे सिद्धांत आपके बच्चों और पोते पोतियों पर मसीह जैसा स्थायी प्रभाव डालने में आपकी मदद करेंगे। पाथवे टू विक्ट्री के आज के संस्करण में मेरे संदेश का शीर्षक है, उत्तराधिकार के बिना सफलता विफलता है। अपने जीवन के हर हिस्से में सफलता का अनुभव करने की कुंजी बुद्धिमत्ता है। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है कि बुद्धिमत्ता परमेश्वर की योजना और उनके स्वरूप के अनुसार अपना जीवन जीने का कौशल है। और नीति वचन की पुस्तक वास्तव में ज्ञान का एक भंडार है जो आपके जीवन के हर हिस्से में सफलता की गारंटी देती है। और इसीलिए हम इन 10 हफ्तों में सुलेमान की नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हम विशेष रूप से जीवन में असाधारण सफलता का अनुभव करने की 10 कुंजियों पर गौर कर रहे हैं। अब बुद्धिमत्ता नामक इस कौशल को प्राप्त करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जिसे सुलेमान चांदी या सोने से अधिक मूल्यवान बताते हैं? बुद्धिमत्ता इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि अक्सर मनुष्य की बुद्धि के विपरीत होती है। और यही कारण है कि मैंने इन रहस्यों को सुलेमान के रहस्य नाम दिया है। असामान्य समझ के 10 हिस्से वे पारंपरिक बुद्धिमत्ता की धारा के विपरीत जाते हैं। पिछली बार हमने सफलता के लिए सुलेमान के पहले रहस्य को देखा था। मनुष्य की बुद्धि कहती है, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हर कीमत पर असफलता से बचें। नहीं, परमेश्वर की बुद्धि कहती है, यदि आप जीवन में अधिक सफल होना चाहते हैं तो जीवन में अधिक असफल हों। और यह हमारी बुद्धि के विरुद्ध जाता है। लेकिन आप देखिए, परमेश्वर कहते हैं, जितनी बार आप कुछ करने की कोशिश करेंगे, हाँ, उतनी ही बार आप असफल होंगे, लेकिन उतनी ही बार सफल भी होंगे। आज हम सफलता के लिए सुलेमान के दूसरे रहस्य को देखने जा रहे हैं। यह आज के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। मनुष्य की बुद्धि कहती है कि इस दुनिया में हमारा प्रभाव हमारे मरते ही खत्म हो जाता है। नहीं, परमेश्वर की बुद्धि कहती है कि इस दुनिया पर हमारा सबसे बड़ा प्रभाव हमारे मरने के बाद भी उन बच्चों और पोते पोतियों के रूप में जारी रहता है जिन्हें हम पीछे छोड़ जाते हैं। सच तो यह है कि हम सभी को एक दिन मरना है। क्या आपने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है? आपकी मृत्यु होना पूरी तरह निश्चित है और इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने बाद आने वाली पीढ़ियों को एक सफल जीवन जीने के लिए पूरी तरह तैयार करें। आप जानते हैं, एक कंपनी का सीईओ जो उत्तराधिकारी तैयार नहीं करता, वह भविष्य में उस व्यवसाय के धीरे धीरे होने वाले पतन को पक्का कर रहा होता है। ठीक उसी तरह हम माता पिता के रूप में हमें यह समझना होगा कि जल्द ही हम जीवन के इस मंच से चले जाएंगे और यह जरूरी है कि हम अपने बच्चों और पोतों को वे कुंजियां दें जो उन्हें इस जीवन और परलोक में सफल होने के लिए चाहिए। इसीलिए सुलेमान का दूसरा रहस्य, जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, यह है, उत्तराधिकार के बिना सफलता विफलता है। दरअसल यह सच्चाई स्वयं परमेश्वर के वचन से आती है। यदि आपके पास बाइबल है तो नीति वचन अध्याय 22 खोलें और मैं सफलता शब्द को एक सफल माता पिता बनने की 7 कुंजियों के लिए एक सरल शब्द पहेली के रूप में उपयोग करना चाहता हूं। यदि आप एक सफल माता पिता बनना चाहते हैं तो इन 7 चरणों को लिख लें। सक्सेस शब्द में पहला एस इसके लिए है। सफल माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर के उपहार के रूप में देखते हैं। एक सफल माता पिता वह है जो अपने बच्चों को परमेश्वर के उपहार के रूप में देखते हैं। अब चलिए हम सब ईमानदार बनते हैं। माता पिता होना कभी कभी निराशाजनक हो सकता है। आमीन। मैं 8 बच्चों की उस माँ की पुरानी कहानी सोचता हूं जिसने पड़ोसी से साझा किया कि आज हमारे घर में इतना बहुत शोर और हंगामा हुआ कि मैंने कह दिया, अब जो भी जोर से चिल्लाएगा उसका मुंह साबुन से साफ कर दिया जाएगा।
फिर उस माँ ने कहा, तुम्हें पता है, मुझे अभी भी अपने मुंह में उसका स्वाद आ रहा है। एक सफल माता पिता वह है जो अपने बच्चे को कभी भी परेशानी या असुविधा के रूप में नहीं देखता, बल्कि अपने बच्चे को एक विरासत, परमेश्वर के उपहार के रूप में देखता है। भजन संहिता 127 पद 3 में लिखा है, देखो बच्चे प्रभु का उपहार हैं, गर्भ का फल एक प्रतिफल है। इब्रानी में उपहार शब्द का शाब्दिक अर्थ विरासत है। बच्चे परमेश्वर की ओर से मिली एक विरासत हैं। दरअसल विरासत वही इब्रानी शब्द है जो उस प्रतिज्ञा किए गए देश के लिए उपयोग हुआ था जो परमेश्वर ने इस्राएल को दिया था। दूसरा, सफल माता पिता यू का अर्थ है बच्चे के स्वभाव को समझना, स्वीकारना और विकसित करना। बच्चे के स्वभाव को समझना, स्वीकारना और विकसित करना। एक सच्चे और सफल माता पिता वही हैं जो अपने बच्चे की विशिष्टता को गहराई से समझते हैं और उसे निखारने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हमारे मित्र डॉक्टर जेम्स डॉबसन कहते हैं, हर बच्चा प्रभु द्वारा हाथ से बनाया गया है, किसी कारखाने में बड़े पैमाने पर नहीं बनाया गया। उनका व्यक्तित्व कपड़े के एक अनोखे थान से काटा गया है। बर्फ के टुकड़ों और उंगलियों के निशान की तरह कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते। सुलेमान उस सच्चाई को समझते थे। नीति वचन अध्याय 22 आयत 6 को देखें। यह पूरी बाइबल में पालन पोषण के बारे में सबसे परिचित आयतों में से एक है। हम इसे जुबानी जानते हैं, फिर भी ज्यादातर लोगों को इसका असली मतलब नहीं पता और गलत तरीके से लागू कर माता पिता के रूप में बेवजह दोषी महसूस करते हैं। नीति वचन अध्याय 22 पद 6 स्पष्ट रूप से कहता है, बच्चे को सही राह दिखाएं तो वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं भटकेगा। सुलेमान जो कह रहे हैं वह है अपने बच्चों को समझें, उन्हें उनके स्वाभाविक झुकाव के अनुसार प्रशिक्षित करें। क्या आप अपने बच्चे की रुचि जानते हैं? काश मेरे पास समय होता, पर डॉक्टर जॉन मैक्सवेल 10 महत्वपूर्ण सवाल बताते हैं जो हर पालनकर्ता को पता होने चाहिए। पहला, मेरे बच्चे को किस बात से खुशी मिलती है? मेरे बच्चे का नायक कौन है? तीसरा, मेरा बच्चा किससे सबसे अधिक डरता है? चौथा, किन कामों से बच्चे को ऊर्जा मिलती है? पांचवा, कौन सी गतिविधियां मेरे बच्चे को सबसे ज्यादा थका देती हैं? नंबर 6, अगर मेरे बच्चे को इस साल की छुट्टियां चुननी हो तो वे कहां जाना चाहेंगे? नंबर 7, अगर मेरा बच्चा मेरे साथ करने के लिए कोई एक गतिविधि चुन सके तो वह क्या होगी? 8, मेरे बच्चे को कैसा संगीत सबसे ज्यादा पसंद है? 9, स्कूल या सोने के अलावा मेरा बच्चा हर हफ्ते सबसे ज्यादा क्या करता है? 10, मेरा बच्चा आगे क्या बनना चाहता है? क्या आप अपने बच्चे के बारे में उन सवालों के जवाब दे सकते हैं? शेक्सपियर ने एक बार कहा था, वह एक बुद्धिमान माता पिता है जो अपने बच्चे को जानता है। सुलेमान ने कहा, वह एक सफल माता पिता है जो अपने बच्चे के अनोखे झुकाव को जानता है, समझता है, विकसित करता है और उसे अधिकतम करता है। तीसरा, सफल माता पिता यानी अपने बच्चों को मसीह की ओर ले जाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध होना। सफल माता पिता नंबर 3, अपने बच्चों को मसीह की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। एक दिन एक अतिथि कवि सैमुअल टेलर कोलरिज की संपत्ति पर था और उनके बीच इसी विषय पर बहस हुई। उस अतिथि ने कहा, मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि माता पिता को बच्चों के आध्यात्मिक विकास में हस्तक्षेप करना चाहिए या उन्हें कोई भी धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। इसके बजाय उन्हें बिना हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से बढ़ने देना चाहिए। कोलरिज ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने मेहमान को अपना बनाया बगीचा देखने के लिए पीछे बुलाया। जब वे उस बगीचे में पहुंचे तो मेहमान ने इशारा कर कहा, वह बगीचा नहीं है, बस खरपतवार का ढेर है। कोलरिज ने कहा, खैर यह एक बगीचा हुआ करता था, लेकिन फिर मैंने इसे बिना किसी हस्तक्षेप के वैसे ही बढ़ने देने का फैसला किया जैसे यह बढ़ना चाहता था। तथ्य यह है कि माता पिता के रूप में हमारी जिम्मेदारी अपने बच्चों को सिखाना है, यह उन्हें यीशु मसीह में विश्वास करने की अनुमति देना है। और हम इसे सुलेमान के शब्दों में भी देखते हैं। नीति वचन अध्याय 4 में सुलेमान अपने बच्चों को वही आध्यात्मिक शिक्षा दृढ़ता से अपनाने को कहते हैं जो उन्होंने अपने पिता दाऊद से ली थी। यह जानबूझकर किया गया था। नीति वचन अध्याय 4 पद 3 से 4 में सुलेमान ने कहा, जब मैं पिता का पुत्र और माँ का इकलौता दुलारा था, तब उन्होंने मुझे प्रेम पूर्वक यह सिखाया, मेरे वचनों को हृदय में रख, मेरी आज्ञाएं मान और जीवित रह। सुलेमान ने कहा,
मैंने अपनी माँ और अपने पिता दोनों से अमूल्य आध्यात्मिक सत्य सीखा। अब आपको याद होगा कि उसके पिता कौन थे। सुलेमान के पिता राजा दाऊद थे। राजा दाऊद के पास हार्ड नॉक्स यूनिवर्सिटी से पीएचडी थी। उसने अपने बेटे को बहुत कुछ सिखाया। पर क्या आपको पता है कि सुलेमान की मां कौन थी? बतशेबा नाम की एक महिला। यह बतशेबा का पहला बच्चा नहीं था, वह बच्चा मर गया था, लेकिन अंततः सुलेमान दाऊद और बतशेबा की संतान था। कल्पना कीजिए कि वह उस समय कितना बड़ा कांड रहा होगा। याद रखें, दाऊद ने बतशेबा के साथ इस व्यभिचारी संबंध में लिप्त होकर उसके उस समय के पति ऊरियाह को मरवा दिया था। यह उस समय का राज्य का सबसे बड़ा कांड था। और फिर भी दाऊद ने उस विफलता को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद अंततः पश्चाताप किया और परमेश्वर की क्षमा प्राप्त की। और मेरा मानना है कि दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को जो भी सबक सिखाए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण सबक यह था, जब आप असफल होते हैं तो परमेश्वर क्षमा करने को तैयार है यदि आप मांगने के लिए तैयार हैं। उसने सिखाया कि अपने जीवन में परमेश्वर की क्षमा पाने का मार्ग क्या है। भजन संहिता अध्याय 32 पद 1 और 2 में दाऊद ने कहा, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ और पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा नहीं लेता और जिसकी आत्मा में कपट नहीं है। माँ, पिताजी, दादा दादी, क्या आपके बच्चे जानते हैं कि परमेश्वर की क्षमा का अनुभव कैसे किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि वह बच्चा जिसे आप हर सुबह नाश्ते की मेज पर देखते हैं, जब तक उसके जीवन में कुछ होता नहीं और वह मसीह में विश्वास नहीं करता, तब तक वह परमेश्वर से अनंत अलगाव की ओर बढ़ रहा है। माता पिता के रूप में हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है अपने बच्चों को मसीह में विश्वास की ओर ले जाना। सफल माता पिता अपने बच्चों को मसीह में विश्वास की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। इसमें दूसरा सी, चौथा सिद्धांत है, अपने बच्चों तक आध्यात्मिक मूल्यों को पहुंचाएं। अपने बच्चों के साथ आध्यात्मिक मूल्यों को साझा करें। एक माता पिता के रूप में आपकी जिम्मेदारी उनके मसीही बनने पर खत्म नहीं, बल्कि असल में वहीं से शुरू होती है। सुलेमान ने नीति वचन अध्याय 6 में यही कहा है। ऐसे कई आध्यात्मिक मूल्य हैं जो बच्चों को सिखाना चाहिए। 20वीं आयत ध्यान से देखें। मेरे पुत्र, पिता की आज्ञा मान और माता की शिक्षा को न छोड़। उन्हें सदा अपने हृदय पर बांधे रख। उन्हें गले का हार बना लें। चलते वक्त वे मार्गदर्शन और सोते वक्त रक्षा करेंगी, और जब तू जागेगा तो वे तुझसे बातें करेंगी। क्योंकि आज्ञा एक दीपक है और शिक्षा प्रकाश है, और अनुशासन की डांट फटकार जीवन का मार्ग है। आखिर अपने बच्चों को आध्यात्मिक मूल्य सिखाना इतना जरूरी क्यों है? डॉक्टर अल्बर्ट सीगल ने स्टैनफोर्ड ऑब्जर्वर में कहा था, जब बच्चों के पालन पोषण की बात आती है तो हर समाज असभ्यता से केवल 20 साल दूर होता है। हर साल हमारे बीच पैदा होने वाले शिशुओं को सभ्य बनाने के कार्य को पूरा करने के लिए हमारे पास केवल 20 साल हैं। माता पिता, मेरी बात सुने। अगर आप इस अधर्मी संस्कृति में धार्मिक बच्चों की परवरिश करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप धारा के विपरीत तैर रहे हैं। हर दिन आपके बच्चों पर मीडिया, दोस्तों और जीवन के अनुभवों के जरिए उन मूल्यों का हमला होता है जो आपके मूल्यों के, और उससे भी जरूरी परमेश्वर के मूल्यों के बिल्कुल विपरीत हैं। और इसीलिए हमें अपने बच्चों को आध्यात्मिक सत्य सिखाने में सक्रिय होना होगा। मूसा इसका महत्व भली भांति जानते थे। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 देखें। मूसा अपने आध्यात्मिक बच्चों इस्राएलियों को कनान में प्रवेश के लिए तैयार कर रहे थे। वे जानते थे कि इस वादा किए गए देश में उन्हें अनैतिकता और प्रतिमा आराधना के अनेक बड़े प्रलोभन मिलेंगे। वे जानते थे कि इस्राएल को उन प्रलोभनों से बचाने के लिए बच्चों को परमेश्वर के प्रति वफादार रहना सिखाना था। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 में दी गई गंभीरता को सुने। मूसा ने कहा, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, और तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये बातें जिनकी आज्ञा मैं मूसा आज तुझे देता हूं, वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने पुत्रों को लगन से सिखाना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते और उठते समय इनकी चर्चा करना। मैं चाहता हूं कि आप आयत 7 में उन 2 तरीकों पर ध्यान दें जिनसे हमें अपने बच्चों को आध्यात्मिक सत्य बताना है।
सबसे पहले हमें इसे लगन से करना है। वहां उस इब्रानी शब्द लगन का अर्थ है तीव्रता से पैना करना, वहां अत्यधिक गंभीरता का भाव है। नंबर 5, सफल माता पिता। ई का अर्थ है ईश्वरीय चरित्र का उदाहरण पेश करना। वे दैवीय चरित्र का उदाहरण पेश करते हैं। शायद आपने यह कहावत सुनी होगी, कुछ सच्चाइयां सिखाने से बेहतर स्वयं देखकर सीखी जाती हैं। आध्यात्मिक मूल्यों के मामले में यह बिल्कुल सच है। हां, हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमारे शब्दों को हमारे कार्यों द्वारा पुष्ट किया जाना चाहिए। सिर्फ बातें करना ही काफी नहीं है, हमें उन पर अमल करने के लिए भी तैयार रहना होगा। बाइबल यहां बिल्कुल इसी बारे में चर्चा कर रही है। हमें दैवीय चरित्र का उदाहरण पेश करना होगा। सालों पहले मैं अपने पिछले चर्च में एक संदेश दे रहा था कि पति अपनी पत्नियों की भावनात्मक और आध्यात्मिक जरूरतें कैसे पूरी करें। और पहली सभा के बाद, 8:15 बजे वाली सभा के बाद, मैं कुछ देखने के लिए अपने दफ्तर गया और मुझे 11 साल की जूलिया का एक नोट मिला। उसने लिखा था, प्रिय पिताजी, वह एक अद्भुत संदेश था। अब यहां कुछ व्यावहारिक तरीके दिए गए हैं जिनसे आप इसे हमारे परिवार में लागू कर सकते हैं। और फिर उसने लगभग 4 या 5 सुझावों की सूची दी। अंदाजा लगाइए क्या हुआ। वे बेहतरीन सुझाव थे और वह सुन रही थी जो मैं कह रहा था। वह सुन तो रही थी, लेकिन वह यह भी देख रही थी कि मैं उन सच्चाइयों को अपने जीवन में कैसे जीता हूं। मैं अकेला नहीं हूं, आपके बच्चे सुनते भी हैं और देखते भी हैं। इसलिए मूसा ने स्पष्ट कहा था, व्यवस्था विवरण अध्याय 6 देखें। पद 5 में वे पहले माता पिता को संबोधित करते हैं। उन्होंने कहा, माता पिता, जो आपके पास नहीं है वह आप दे नहीं सकते। आयत 5 कहती है, अपने परमेश्वर यहोवा से पूरे मन, आत्मा और शक्ति से प्रेम रखें। मेरी ये आज्ञाएं आपके, इसे रेखांकित करें, हृदय पर सदा बनी रहे। और तब और केवल तभी आप उन्हें अपने बच्चों को लगन से सिखा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप दैवीय चरित्र का उदाहरण पेश करें। हां, हमारे बच्चे सुन तो रहे हैं, लेकिन वे देख भी रहे हैं। नंबर 6, सफल माता पिता अपने बच्चों को लगातार प्रेम पूर्वक अनुशासित करने की कोशिश करते हैं। नीति वचन की पुस्तक में सुलेमान ने बच्चों के अनुशासन के विषय पर बहुत कुछ लिखा है। नीति वचन 13 पद 24 में वे कहते हैं, जो अपनी छड़ी को रोकता है वह अपने बेटे से नफरत करता है, लेकिन जो उससे प्यार करता है वह उसे लगन से अनुशासित करता है। और वहां लगन शब्द का शाब्दिक अर्थ है तड़के सुबह। यदि आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो आप उसे सुबह ही अनुशासित करेंगे, बिना देरी के। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने बच्चे को हर सुबह 5:30 बजे रोजाना पीटने के लिए जगाएं, ठीक है? वह इस बारे में बात नहीं कर रहे। तड़के सुबह का मतलब है जीवन के शुरुआती दौर में। अपने बच्चे को अनुशासित करने के लिए उसके 13-14 साल का होने तक इंतजार न करें। प्रभावी अनुशासन जीवन के शुरुआती दौर में ही शुरू हो जाता है। दूसरी बात, अनुशासन बच्चे के अनुसार होना चाहिए। इसे बच्चे की जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। आप जानते हैं, मसीही क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में यह बहस चलती रहती है कि क्या अधिक प्रभावी है, शारीरिक दंड या मौखिक फटकार? जवाब है हां, दोनों ही प्रभावी हैं। बच्चे और स्थिति के आधार पर दोनों ही आवश्यक हैं। हां, बाइबल शारीरिक अनुशासन का स्पष्ट रूप से समर्थन करती है। नीति वचन अध्याय 23 पद 13 से 14 में सुलेमान ने कहा, लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। अब इससे पहले कि आप मुझ पर या सुलेमान पर बाल सुरक्षा सेवाओं को बुलाएं, समझें कि सुलेमान क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। वे बच्चों के शोषण का समर्थन नहीं कर रहे हैं। किसी भी माता पिता को किसी को भी कभी भी बच्चे का शोषण नहीं करना चाहिए। हमने पिछले हफ्ते ओहायो के उस राक्षस से जुड़ी भयानक जानकारियां बहुत ही देखी हैं, और उसने उन लड़कियों के साथ क्या किया जिनका उसने अपहरण किया था। मेरा मानना है कि नर्क की सबसे गर्म लपटें उन लोगों के लिए आरक्षित होंगी जो बच्चों का शोषण करते हैं। यह सिर्फ मेरा अनुमान नहीं है। यीशु ने कहा, जो किसी बच्चे को ठोकर खिलाए उसके गले में चक्की का पत्थर लटकाकर उसे गहरे समुद्र में डुबो देना ही बेहतर है। अब हम यहां बाल शोषण की बात नहीं कर रहे हैं।
सुलेमान जिस बारे में बात कर रहे हैं वह एक बच्चे का उचित शारीरिक अनुशासन है जो प्यार से किया जाता है, गुस्से से नहीं। यदि इसे सही ढंग से किया जाए तो यह न केवल माता पिता बल्कि परमेश्वर के खिलाफ उनके विद्रोह को रोकेगा। माता पिता बच्चे का विद्रोह अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वह अंततः परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह बन जाएगा जो उसे नरक की ओर ले जाता है। इसीलिए सबसे प्रेमपूर्ण कार्य बच्चों को अनुशासित करना है। नीति वचन अध्याय 19 पद 17 कहता है कि कभी कभी अनुशासन का अधिक प्रभावी और सही तरीका मौखिक सुधार होता है। मेरा भाई जो पुलिस विभाग में लेफ्टिनेंट है, मेरे पिताजी उसकी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई किया करते थे और मेरा भाई घर के चारों ओर भागता था जबकि मेरे पिता घर के बाहर उसका पीछा किया करते थे और वे उसे बस अधमरा होने तक पीटते रहते थे। और मेरा भाई कहता था, इससे कोई दर्द नहीं हुआ, फिर से करो। पता है कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। बाकी लोग बोलकर सुधारने पर बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं। नीति वचन अध्याय 29 पद 17 कहता है, अपने बेटे को सुधारो, वह तुम्हें शांति और मन को सुख देगा। सुधार शब्द का शाब्दिक अर्थ है बच्चे को डांट कर सही राह दिखाना। तीसरा, अनुशासन का आधार प्रेम होना चाहिए। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है क्योंकि वह हमें गलतियों से बचाता है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो वह आपको भटकने नहीं देगा, वह आपके जीवन में अनुशासन जरूर लाएगा। नीति वचन अध्याय 3 पद 11 से 12 में, हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन को अस्वीकार न कर और उसके सुधार से घृणा न कर, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसे सुधारता है, ठीक वैसे ही जैसे एक पिता अपने प्रिय पुत्र को सुधारता है। हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण यह है कि जब हम उससे भटक जाते हैं तो वह हमें अनुशासित करता है। हम अपने बच्चों के प्रति प्रेम इस बात से दिखाते हैं कि हम उन्हें न तो अपने विरुद्ध और न ही परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करके बच निकलने देते हैं। एक लेखक ने इसे इस तरह कहा, माता पिता को खुद को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि सजा वह चीज नहीं है जो वह बच्चे को देता है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जो वह बच्चे की भलाई के लिए करता है। अपने आज्ञा न मानने वाले बच्चे के प्रति माता पिता का नजरिया यह होना चाहिए, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम्हें ऐसा बर्ताव करने की इजाजत नहीं दे सकता। नंबर 7, सफल माता पिता वे होते हैं जो अपने बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिताते हैं। अब मैं मानूंगा कि ऐसा कोई खास नीति वचन नहीं है, लेकिन आज सुबह हमने जो कुछ भी देखा है उससे यही संकेत मिलता है। अपने बच्चों को आध्यात्मिक सत्य सिखाने, उन्हें मसीह पर विश्वास दिलाने और उनकी स्वाभाविक प्रतिभा को समझने और निखारने में बहुत समय लगता है। इसमें समय लगता है, इसमें समय की गुणवत्ता के साथ साथ समय की मात्रा भी लगती है। दुर्भाग्य से आज बहुत से माता पिता अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं। अब मुझे पता है कि मैं आप में से उन माता पिता से बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आपने इन सिद्धांतों को अपनाने की कोशिश की, पर आपको लगता है कि आप एक माता पिता के रूप में विफल रहे हैं। हो सकता है कि बच्चे के साथ आपका रिश्ता पूरी तरह टूट गया हो, या शायद आपका बच्चा प्रभु के मार्ग पर नहीं चल रहा और आप इस बात के गहरे अपराध बोध से दबे हों। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, इस धरती पर रहने वाले पहले 2 इंसान आदम और हव्वा थे। उनका पिता एक आदर्श स्वर्गीय पिता था। वे एक आदर्श माहौल अदन के बगीचे में रहते थे, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। जहां भी स्वतंत्रता होती है वहां विद्रोह की संभावना हमेशा भी होती है। इसीलिए रविवार की सुबह हम जिस किताब का अध्ययन कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं उसका शीर्षक केवल वादे नहीं है, ये नीति वचन है। हमारे देश के इतिहास से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी आती है। स्टीव फरार ने अपनी किताब एंकरमैन में इसका वर्णन किया है, इसे सुनिए। जॉर्ज एस पैटन को बचपन से ही उनके पिता ने वर्जीनिया मिलिट्री इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए तैयार किया था। जब पैटन स्नातक हुए तो वे अपनी कक्षा में दूसरे स्थान पर थे और रणनीति, गणित, लैटिन, भूविज्ञान और रसायन विज्ञान में प्रथम रहे। पैटन को अच्छी तरह जानने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें अहंकारी, सलीकेदार कपड़े पहनने वाला बताया और उन्होंने महिलाओं के प्रति शालीनता दिखाई, जिससे वे एक आकर्षक रोमांटिक व्यक्तित्व बन गए। काफी धार्मिक, या कम से कम अपने मानकों के अनुसार, जनरल पैटन ने अपने आदमियों को भी चैपल जाने के लिए प्रेरित किया और शायद ही कभी प्रार्थना का मौका छोड़ा। उनके एक जीवनी लेखक के अनुसार पैटन एक दूरदर्शी थे जिन्होंने युद्ध के बादल देखे थे और कार्रवाई के लिए सदैव तत्पर थे। वे युद्ध में बिल्कुल बेखौफ थे।
एक अवसर पर दुश्मन की एक गोली उन तक पहुंच गई, लेकिन उनकी जेब में रखे $10 के सोने के सिक्के ने सफलतापूर्वक गोली को मोड़ दिया, जिससे उन्हें केवल एक मामूली घाव हुआ। शायद इनमें से कोई भी जानकारी आपके लिए नई नहीं है। शायद आपने पैटर्न के बारे में जीवनी पढ़ी हो या 1970 में रिलीज हुई फिल्म देखी हो। लेकिन एक समस्या है। जिस पैटर्न का मैंने अभी वर्णन किया, जिस जॉर्ज एस पैटर्न का मैंने अभी वर्णन किया, वह उस पैटर्न के दादा थे जिन्हें अमेरिका इतनी अच्छी तरह जानता है। वे जॉर्ज एस पैटर्न थे जिनकी मृत्यु 1864 में गृह युद्ध में लगे घावों के कारण हुई थी। जॉर्ज एस पैटर्न जिन्हें अमेरिका इतनी अच्छी तरह जानता है, वे जॉर्ज एस पैटर्न तृतीय हैं। लेकिन वह पैटर्न जिसके बारे में कहा गया था कि हम उनके जैसा दोबारा कभी नहीं देखेंगे, वह उनके दादा थे। सच्चाई यह है कि हमने उनके जैसा एक बार फिर से देखा और हमने इसे उनके पोते में देखा। सुलेमान की सबसे बुनियादी सच्चाइयों में से एक की उपेक्षा न करें, और वह सच्चाई यह है, जब आप इस दुनिया को छोड़ते हैं तो आप वास्तव में नहीं जाते। जब आप आखिरी बार जीवन के मंच से बाहर निकलते हैं तो आपकी छवि उन बच्चों और पोते पोतियों में लंबे समय तक बार बार दिखाई देती है जिन्हें आप पीछे छोड़ जाते हैं। इसीलिए सुलेमान कहते हैं कि उत्तराधिकार के बिना सफलता अंततः केवल विफलता है। पालन पोषण एक कठिन कार्य है और आमतौर पर कठिन दिन आसान दिनों की तुलना में कहीं अधिक होते हैं। लेकिन बाइबल सिखाती है कि हमारे बच्चे परमेश्वर का उपहार हैं और माता पिता और दादा दादी होने के नाते उन्हें यीशु मसीह में विश्वास की ओर ले जाने के लिए प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है। खैर, अगली बार पाथवे टू विक्ट्री पर हम अपनी श्रृंखला दी सोलोमन सीक्रेट्स के रहस्य नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी जीवन में सफलता का आनंद लें, लेकिन अगर हम बाइबल के मार्गदर्शक का पालन नहीं करते हैं तो हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां परमेश्वर हमें देखना चाहता है। पाथवे टू विक्ट्री पर आगे क्या होने वाला है, इसकी झलक देखने के लिए बने रहें। किसी ने कहा है कि बिना योजना के सपना सिर्फ एक इच्छा होती है। यह महत्वपूर्ण है कि हमारे पास एक विस्तृत योजना हो जो हमें वहां से ले जाए जहां हम अभी हैं, उस स्थान तक जहां हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। हमारे वित्त में, हमारे काम में, हमारे रिश्तों में और हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी। देखिए, हम कभी भी कहीं भी इत्तेफाक से नहीं पहुंचते। DVR सेट करें और अगली बार संदेश के लिए हमसे जुड़ें। अगर आपको मंजिल नहीं पता तो कहीं और पहुंच जाएंगे। पाथवे टू विक्ट्री पर